देखो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या आती हैं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये समझना बहुत जरूरी है, सभी डेरिवेशन आगे को समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आता है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए दर्पण है क्या। तो दर्पण क्या है, कांच का खोखला गोला। क्या है दर्पण, कांच का खोखला गोला। अब ये इसका केंद्र हो गया, किसी केंद्र से ही तो गोला बनेगा, गोला कैसे बनेगा, किसी केंद्र से। ये क्या हो गया इसका केंद्र, सेंटर, सी से प्रदर्शित करेंगे। अब कांच के खोखले गोले के कितने भाग हो गए, दो। कितने भाग हो गए, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला, दो भाग हो गए। कौन कौन से, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। हमने इतना भाग ले लिया, ये वाला भाग ले लिया। ठीक है, अब इसका एक अंदर का पृष्ठ ये है और बाहर का पृष्ठ। इस समय इसमें आर पार प्रकाश निकल जाएगा, इस समय ये दर्पण नहीं है। ये क्या है, एक कांच का गोले का एक भाग। ठीक है, अब हमने इस पे बाहर की तरफ से पेंट कर दिया। कहां से, बाहर की तरफ से। इसमें दिखाई कहां से देगा, अंदर की ओर से। कहां से दिखाई देगा, अंदर की ओर से दिखाई देगा। तो कौन सा दर्पण बना ये, अवतल दर्पण। कौन सा बना, अवतल, दबा हुआ तल। अवतल का मतलब क्या हुआ, दबा हुआ तल। मान लो यही भाग हमने ले लिया और अब क्या कहां से, अंदर की ओर से पेंट कर दिया हमने, तो कहां से दिखाई देगा, उभरे हुए तल से। उत्तल, उत्तल का मतलब क्या हुआ, उभरा हुआ तल, उत्तल। तो कहां से दिखाई देगा हमें, बाहर वाले पृष्ठ से। और इसमें कहां से दिखाई देगा, अंदर की तरफ। तो ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण। समझ में। अब सबसे पहले क्या आता है, दर्पण का ध्रुव। क्या आता है, दर्पण का ध्रुव। अंग्रेजी में कहेंगे पाउल, पाउल ऑफ मिरर, पाउल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, काय से प्रदर्शित करेंगे, पी से। काय से प्रदर्शित करेंगे, पी से। इसे हमने काय से प्रदर्शित कर दिया, पी से प्रदर्शित कर दिया। तो दर्पण का क्या हुआ, मध्य बिंदु। क्या हुआ, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके बाद आता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये हो गया ध्रुव, ध्रुव को काय से प्रदर्शित करेंगे, वक्रता केंद्र को सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दिखाई दे रहा है, क्या है वो, गोलीय दर्पण का केंद्र। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब देखो समझ लो, ये चीज समझ में आ गई। अब आता है इसमें क्या, देखो ये केंद्र है और ये क्या कहलाती है, परिधि। क्या कहलाती है, केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो कहां से कहां तक हो, केंद्र से परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या कहलाती है। और हम बात करें काय की, वक्रता की, वक्रता त्रिज्या। तो इसे काय से प्रदर्शित करेंगे, आर से। काय से प्रदर्शित करेंगे, कहां से कहां तक की दूरी होगी। देखो समझ लो, ये क्या है, ध्रुव। ये जो गोला बना है इसका केंद्र यही तो बनेगा, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या काय से प्रदर्शित करते हैं, आर से। काय से प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब इसके बाद आता है मुख्य। क्या आता है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। अब देखो हमने अंदर की ओर, बाहर की ओर से पेंट कर दिया। ये बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। ध्रुव काय से प्रदर्शित करेंगे, पी से। और ये बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। काय से प्रदर्शित करेंगे, आर से। काय से प्रदर्शित करेंगे, आर से। पूरी यहाँ तक की दूरी है, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। अब ये जो रेखा है कौन सी, ये कहां से होके जा रही है, इसे कितने भी खींच सकते हैं। तो वह रेखा जो केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, जो केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है।
वह रेखा जो केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये एक किरण सीधी गई, कैसी गई? सीधी। इसे थोड़ा रफ करते हैं। बताओ कौन सा दर्पण है? इस बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव। और इस बिंदु को केंद्र सी क्या कहेंगे? सी। और ये मुख्य अक्ष क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ये ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। अब एक किरण सीधी गई, कैसी गई? सीधी। कैसी गई? सीधी गई। अब ये पार निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि इसमें पेंट हुआ है। क्या हुआ है? इसमें पेंट हुआ। तो ये टकरा के वापस आएगी, टकरा के वापस आएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है। टकरा के जो वापस आएगी ये, तो ऊपर को आएगी नीचे को? नीचे को, क्योंकि इसका ढाल कहाँ है? नीचे की ओर। तो देखो ये पहली किरण जो आई, ये कट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? यो फोकस। क्या कहलाएगा? प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद या परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसे फोकस, उसे फोकस ये आ गया मुख्य फोकस। मुख्य क्या? प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर उसे फोकस कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। किसे कहते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को किसे कहते हैं? इसे काय से प्रदर्शित करेंगे? F व R में संबंध। F व R में संबंध। F व R में संबंध। तो संबंध क्या है? तो इसका कराते हैं डेरिवेशन। क्या कराते हैं? डेरिवेशन। अब देखो F व R में संबंध, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। वैसे चलो पहले डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। अब देखो कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? क्या हो गया? ध्रुव। क्या हो गया? क्या हो गया? वक्ता केंद्र। क्या हो गया? इसे क्या बोलेंगे? बोलो मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे इसे? इस पे क्या रखी है? वस्तु। इस पर क्या रखी है? वस्तु। ठीक है। क्या रखी है इस पर? वस्तु। स्टूल कौन सा तोड़ के? बेटे प्याज काट दी जाएगी, ध्यान से बैठ जाओ। ये क्या है? वस्तु। वस्तु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये हो गई वस्तु। वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट। अब एक किरण कैसी जाएगी इससे? जाएगी सीधी। जान तो दे, टकराएगी तो जब ही पहले चली तो जान तो दे, चली गई, पहुंच गई। अभी टकरा के वापस आएगी। टकरा के क्या आएगी? वापस। टकरा के क्या हुई? वापस। ठीक है। तो इस बिंदु क्या कहेंगे? F। क्या कहेंगे? F फोकस। ठीक है। अब दूसरी किरण जो जाती है वो वक्ता केंद्र से होकर जाएगी। कैसे? तुमने परावर्तन पढ़ा होगा, ये अविलंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? जितने कोण से आई उतने कोण से। ठीक है। तो इसमें जो अगर अविलंब पे आएगी तो टकरा के अविलंब पे ही वापस चली जाएगी। प्रकाश किरण यदि अविलंब पे आती है तो टकरा के कहाँ जाएगी? वापस अविलंब पे जाएगी, वापस वहीं जानी है। ठीक है। अब देखो तो दूसरी किरण कहाँ से गई? वक्रता केंद्र से। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो टकरा कर वापस वहीं जाएगी, क्योंकि दर्पण पे जो अविलंब डाला जाता है वह वक्रता केंद्र से ही डाला जाता है।
दर्पण पे जो अभिलंब डाला जाएगा वो कहाँ से डाला जाएगा, वक्ता केंद्र। तो जो किरण वक्ता केंद्र पे आएगी वो टकरा के वापस वहीं पहुंचेगी। अरे इतनी बात आ गई समझ में? तो भाई आ गई, कोई दिक्कत तो ना? अब देखो, तो जहां एक दूसरे को ये काट रही है टकराने के बाद, वहां क्या बनेगा इनका? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बोले तो इमेज। आई इतनी बात आ गई समझ में? यस सर। कैसा बनने आ? सीधा उल्टा? सर उल्टा। उल्टा। कैसा बनने आ? उल्टा। वास्तविक बनने आ? आभासी? सर वास्तविक। वास्तविक बनने आ, क्योंकि प्रकाश किरणें आपस में वास्तव में काट रही है, ठीक है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। आगे समझ में? आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण से बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, मुख्य अक्ष ये क्या है? क्या है वो? उत्तल दर्पण। ये ले लिया हमने इसका वक्रता केंद्र। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। LHS दायां और RHS बायां। अरे अंग्रेजों, LHS दायां हो, LHS क्या हो? बायां, और RHS राइट हैंड साइड, दायां। तो वस्तु जो रखी जाएगी दर्पण हो या लेंस, कहाँ रखी जाएगी? बाईं ओर। कहाँ रखी जाएगी वस्तु? बाईं ओर रखी जाएगी, इधर। और वस्तु की दूरी को कैसे प्रदर्शित करेंगे? U से। वस्तु की दूरी को कैसे प्रदर्शित करेंगे? U से। तभी तो वस्तु की दूरी U माइनस में लेते हैं सवाल करते समय। क्यों लेते हैं? क्योंकि बाईं ओर रखी जाती है, और बाईं ओर की वस्तुएं इस बिंदु से, वो होता है ना ये मूल बिंदु, इससे इधर को माइनस, इससे इधर को इससे ऊपर को प्लस और नीचे को माइनस, ये ऐसे चुनती है। जब भी तो इधर की दूरी सब काय में ली जाएंगी। अब देखो ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? माइनस के U। वक्र केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी कितनी हो गई? माइनस R। और प्रतिबिंब से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? माइनस B। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? माइनस R। अब समझ में आई क्या? अवतल दर्पण के लिए सारी दूरी काय में लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्योंकि सारी दूरी ध्रुव के बाईं ओर नापी जाती है। आगे समझ में? अब उत्तल के लिए, अब इस पर क्या रख दी हमने? वस्तु। क्या रख दी? वस्तु क्या हो गई? O डैश। क्या हो गई वस्तु? O डैश। एक किरण कैसी गई? सीधी। अब इधर से पेंट नहीं होगा इस पे, ये तो गलत कर दिया। अब तो बहुत जोर से बोल रहे हो। बिल्कुल साहब, आपकी बात जरूर मानी जाएगी। कहाँ से करते हैं पेंट? अंदर से। कहाँ से करते हैं? अंदर की ओर से हमने इस पे क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो एक किरण कैसी जाएगी? सीधी। अब ये पार तो जानी नहीं, अरे पार चली जाएगी तो ये टकरा के जो वापस लौटेगी, ऊपर को लौटेगी नीचे को? भाई नीचे को तो इसका ढाल है नहीं, कहाँ को है? और इसे हमने बकाया के मिला दिया। कैसा कर लिया? ये यहाँ से जा रही है, यो मान लिया हमने, यो यहाँ से जा रही है, यहाँ से नहीं जा रही, यहाँ से जा रही है, ठीक है, मान लिया हमने। अब दूसरी किरण कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र पे। भाई यहाँ से आगे को नहीं जा सकती हो, क्यों गाते इसकी? बका लो इसे भी। तो ये यहीं जाएगी और टकरा कहाँ आएगी वापस? यहीं वापस आ जाएगी, यहाँ से। अरे आगे समझ में? तो प्रतिबिंब यही तो बनने आए। कैसा बनने आया? आभासी और सीधा। कैसा बनने आया? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। उत्तल दर्पण से चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। और अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता और आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है। यदि हम इस वस्तु को
फोकस और ध्रुव के बीच रख दें, फोकस और ध्रुव के बीच रख दें तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। इसके और इसके आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर? ये तो पता चल गया उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता, सीधा और आभासी, अवतल से उल्टा और वास्तविक। लेकिन यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रख दें, यहाँ रख के देखें तो अवतल के लिए केवल, तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। प्रतिबिंब सीधा और आभासी और दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। ठीक है, आप देखो समझ लो, इसके सीधे प्रतिबिंब में और इसके सीधे प्रतिबिंब में क्या अंतर है? इसका जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है और इसका आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। इसका आभासी प्रतिबिंब जो है कहाँ बन जाए है? फोकस, ये फोकस होगा और ध्रुव के बीच। इसका आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये इसमें अंतर। इतनी चीज आगे समझ में। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? एफ क्या है? फोकस दूरी। और आर क्या है? वक्रता। एफ व आर में संबंध। एफ व आर में क्या संबंध है? एफ व आर में क्या संबंध? अब एक चीज और बता दूं मैं इससे पहले, क्या? समरूप त्रिभुज। क्या बता दूं? समरूप त्रिभुज। ठीक है, देखो रे, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और आपस में हत्यारी करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हड्डी गुलगुला रही है तो वह वाला चुप आके मेरे कान में बता सकता है कि मेरी हड्डी गुलगुला रही है। आराम से। ठीक है, बात मानोगे? अब देखो, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। ये क्या है? समरूप त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें ए बी सी डी ई ये भुजाएं होंगी। क्या? चाहे इन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं हम, इन्हें हम। तो जैसी भुजा ए बी के समांतर कौन सी है इसमें? डी। और बी सी के समांतर और ए सी के समांतर एसी के समांतर कौन सी है? सी। सी आगे समझ में? यस सर। और ये चीज एक तो त्रिभुज वाला, एक त्रिभुज, इसमें क्या करना है? अब देखो ये दूरी कौन सी? पी सी। पी सी कौन सी दूरी है? पी सी। पी सी। पी से सी तक की क्या है? वो वक्रता त्रिज्या। क्या है? वो वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो PC बराबर कितना होगा? PF प्लस के PF। PC बराबर कितना होगा? PF प्लस PF। जितनी होती है उतनी ही ये होती है। आगे समझ में? तो PC बराबर 2PF। PC का मान कितना? माइनस के R और PF का मान माइनस के F। इससे दो कहाँ आई क्या? F बराबर कितना आई क्या? R बटे 2। हाँ, तो F बराबर R बटे 2। F बराबर R बटे 2। तो क्या सूत्र बना F बराबर R बटे 2 से? तो क्या परिभाषा बनी? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी होती है। अब समझ लो, थ्योरी क्या लिखेंगे? हेडिंग हमने डाल दी। थ्योरी क्या लिखेंगे? माना एक अवतल दर्पण। त्रिभुज अवतल दर्पण। माना एक जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है O डैश, इसका प्रतिबिंब I डैश है, I डैश बनता है। इसका प्रतिबिंब सीधा I डैश बनता है। इतनी थ्योरी लिखनी है, जो कि उल्टा है। सही है नहीं? फिर यहाँ से शुरू करना है यार, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है हमारा? U V व F में संबंध। ठीक है,